छवि को झटका लगा और उसे खुद भी इसका एहसास हो गया। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या में मंदिर बनाने को लेकर कभी हाँ कभी ना की हालत ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, पर अब पार्टी नेता इसे एजेंडा का अंग मानते हैं। राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को आंकड़ों के लिहाज से स्पष्ट जनादेश दिया। प्रदेश में पार्टी की सरकार बनी भी, लेकिन सत्तासीन होकर ऐसे निर्णय लेना किसी भी सूरत से सही नहीं बैठा, तो इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद के सभी चुनाव में ये मुद्दा भाजपा अनकहे तौर पर उठाने लगी, जिसे जनता ने खारिज कर दिया। राम मंदिर का मसला जनता भी महसूस करने लगी कि बीजेपी तभी उछालती है जब चुनाव का अवसर आता है, उसके बाद वो मामला फिर। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपना आराध्य केंद्र माना है और ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, कन्विक्शन है हमारा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, उसको बनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, उसमें कई दल थे, पहली बार उनकी कार्य योजना के अंतर्गत तो नहीं आए, लेकिन प्रसन्नता की बात है दूसरी बार जब चुनाव लड़े थे हम, तो बकायदे एनडीए के एजेंडे में भी राम मंदिर के निर्माण की बात आई थी। मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस पर विचार करना शुरू कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इस पर किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिए। उस दिशा में सब लोग प्रयत्नशील है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे कलराज मिश्र है, चाहे कोई नेता है, यहाँ इनके यहाँ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करते रहे। उन्होंने जनता को झूठ बोलकर कहा कि हमको सबका देखो एक बार, सबको बार बार हमको देखो एक बार, ये कहा कि हमको वोट दीजिए एक बार, हमको यूपी में क्या सेंटर में सरकार आ जाने दीजिए, मंदिर बना देंगे। इनकी यूपी में भी सरकार रही और सेंट्रल में भी सरकार रही, कभी मंदिर नहीं बनाया और न और केवल मंदिर उनको तब याद आता है जब ये विपक्ष में होते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातिवाद का घुन लग चुका है। सभी पार्टियां इसे बयानों में तो खारिज करती हैं, लेकिन सपा हो या बसपा और कांग्रेस हो या बीजेपी, बिना जातिवाद की गणित के कुछ भी तय नहीं होता। अपने को ब्राह्मण नेता तो बताते हैं कि मैं ब्राह्मण नेता हूं, लेकिन उनकी कोई रही नहीं। जब भी रहे हैं तो कभी विवादों में घिरे रहे, कभी श्री प्रकाश शुक्ला के को संरक्षण देने में, तो कभी किसी आपराधिक गतिविधियों में, कभी राजनाथ सिंह को कहते हैं कि मैं उनको मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमाता था। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता है कि वो जो है मोटरसाइकिल, उनके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठने वाला प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है। और कलराज मिश्रा जी आज प्रदेश में भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनके 100 आदमी भी इकट्ठा कर सकें। मैं तो उनको नेता ही नहीं मानता। कलराज मिश्र पर ब्राह्मण वोटों को साधने का जिम्मा था, जिसे मुलायम और मायावती समेट रहे हैं। अब कलराज हिंदुत्व के मंच पर खड़े होकर दूसरे दलों पर मजहब की सियासत का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जातिवाद में पूरी तरह जकड़ चुके उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या समीकरण अपनाएगी? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण जातिवाद के आधार पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी भी पूर्ण रूप से जातिवाद और मजहबवाद के ऊपर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपना प्रमुख मुद्दा माना है और हिंदुत्व के आधार पर हम पूरे समाज को जोड़कर चलने के विश्वासी हैं। मुलायम सिंह के साथ आपको कभी करीबी माना जाता है, कभी मुलायम सिंह आपके करीबी माने जाते हैं, आप इस पर कैसे? देखिए, व्यक्तिगत आधार पर सभी नेताओं से मेरे बड़े सद्भाव के संबंध हैं, बड़े अच्छे संबंध हैं। उन संबंधों को, क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि परस्पर के संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाकर ही हम देश को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आप केंद्र को तो कहते हैं कि वो माइनॉरिटीज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन आप मुलायम सिंह के लिए ये बात क्यों नहीं कहते? मैंने सबके लिए कहा है। मैंने कहा, प्रारंभ में कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजहबवाद को बढ़ावा दे रही है और इसी कारण सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा है। उन सांप्रदायिक उन्माद के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे की स्थिति निर्माण हो गई। जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, जो सामान्य जनता से संबंधित हो, देश हित से संबंधित हो, अगर उसके विपरीत कोई काम होगा तो डटकर आलोचना करने में किसी भी प्रकार का मैं संकोच नहीं करता हूं। जातिवाद के दलदल से खुद को बिल्कुल अलग रखने की बात हकीकत की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। हिंदुत्व बेशक विशाल मानसिकता और विचारधारा है, लेकिन उस पर अमल होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि वक्त से बेहतर कसौटी कोई नहीं होती और सियासत में सब कुछ संभव है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की तरह हर पल सब कुछ बदलता रहता है। मुलायम सरकार की कमजोरियों को हथियार बनाना और संघ परिवार की रोशनी में एकजुटता के मूल मंत्र से सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी का होमवर्क शुरू हो चुका है। प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार जहां उत्तम प्रदेश का नारा देकर अपनी पीठ ठोक रही है,
वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को खारिज करती है। उत्तर प्रदेश की अभी की जो हालत है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर देखी जाए तो बहुत ही खराब है। हाँ, बड़ा दुर्दशाग्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अराजकता का माहौल है, लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब तो वो स्थिति चल रही है, जाकी लाठी वाकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। प्रशासन एकदम पंगु पना हुआ है। बुरे दौर को भुलाकर और उससे कुछ नसीहतें लेकर भाजपा आगामी चुनाव भवन में कूदने को तैयार दिख रही है। पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात जनता तक पहुंचाने का दावा करती है। बीजेपी को अब आने वाले इलेक्शन में आप कहां देखते हैं उत्तर प्रदेश में? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफलता की तरफ अग्रसर होगी। वो ठीक है कि इस समय जो स्थिति है उसको देखने के बाद लोगों को विश्वास नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की कार्यक्रमों की रचना और जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति, इसका जो निर्माण हुआ है, उसको देखने के बाद लोगों को लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरी पार्टी उत्तर प्रदेश को ठीक नहीं कर सकती। ये जग जाहिर है ये बात कि लालजी टंडन, ओपी सिंह, कल्याण सिंह, कलराज मिश्र, विनय कटियार, ये इन लोगों की आपस में ठनती है। आपको क्या लगता है नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में एसपी और बीएसपी से लड़ने में बीजेपी के ये सारे लीडर्स एकजुट हो जाएंगे? और मैं फिर से इस बात को, आपकी बात को सिरे से खारिज कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं ठनती है। सब लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे सामने चुनौती है, जो भी हमारे सामने बाकी के दल हैं, उनके विरुद्ध संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी एकजुटता का लोगों के सामने प्रकटीकरण होगा और लोगों को दिखाई पड़ेगा कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर उत्तर प्रदेश पार्टी आगे बढ़ रही है। दावे और वादे से बढ़कर सियासत में कहने और करने को काफी कुछ होता है, लेकिन अक्सर कुछ करने का बीड़ा विपक्ष में आकर ही उठाया जाता है। भाजपा भी इन्हीं हालातों से गुजर रही है। जो कुछ भी पार्टी करना चाहती है उसके लिए सत्ता का ताज जरूरी है और ताज की दावेदारी चुनावी रणभूमि में ही तय होगी। बीजेपी के नए खेवनहार राजनाथ सिंह पार्टी को देश पर काबिज करने की मशक्कत में लगे हैं और कल्याण उनके इरादों को उत्तर प्रदेश में कामयाबी दिलाने के लिए माहौल बनाने में व्यस्त हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी पर संगठन की एकजुटता बनाए रखने का जिम्मा। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कलराज मिश्र की भूमिका पार्टी और जनता को क्या दे पाती है, हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।